नीलेश। बियॉन्ड एज थिंकर के इस चैनल में मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज का अपना जो विषय है वो है कि मार्केट क्रेडिबिलिटी कैसे डेवलप की जाए। मार्केट में जब एक सेल्स ऑफिसर जाता है तो उसकी एक क्रेडिबिलिटी डेवलप होनी चाहिए और वो बहुत ही पावरफुल होती है। आमूमन ये हम देखते हैं कि जो सेल्स वाले मार्केट में जाते हैं वो रेगुलर रूटीन में उनका विजिट्स करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। क्रेडिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं उस सेल्स वाले की एक्सेप्टेबिलिटी, उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि मार्केट रिटेलर हो, डीलर हो या हायर मैनेजमेंट हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो अमूमन ये होता ही है कि ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि क्रेडिबिलिटी अपनी हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। जब हम मार्केट में प्रोडक्ट बेचने जाते हैं अपना, वो प्रोडक्ट हम प्रोडक्ट नहीं बेचते तो हम अपना खुद का एक ब्रांड बनाते हैं। तो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस के थ्रू अगर वो करेगा कोई भी तो डेफिनेटली उसकी क्रेडिबिलिटी डेवलप होती है और वो बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल सेल्स पर्सन कहलाता है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, उस पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात है कि आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरी मालूमात होनी चाहिए। आपका प्रोडक्ट क्या है, उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या है, ये भी मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट की मालूमात के सिवा आप मार्केट में जा ही नहीं सकते, क्योंकि वही शुरुआत है। उसके बाद में होता है कि बाज़ार का आकलन सही करना आना चाहिए। मतलब क्या है कि समझो आपकी कंपनी है, कोई प्रोडक्ट मार्केट में ला रही है तो उसी तरह के प्रोडक्ट मार्केट में भी मिल रहे हैं, है ना। तो वो प्रोडक्ट का मार्केट का पोटेंशियल क्या है, कितना बिकता है आपके जिधर आप बेच रहे हो। जैसा पकड़ लो आप फॉर एग्जांपल पूना में आपको ये बेचना है आपका प्रोडक्ट, तो पूना में उसका पोटेंशियल क्या है वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। पोटेंशियल पता होने के बाद ही आप एसेस कर सकते हो कि हम मार्केट कितना बड़ा है ना, कितना बिकता है, ये टाइप का प्रोडक्ट कितना मार्केट में बिकता है, ये असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि जो आपकी कंपनी है वो कंपनी का ये जो आप मार्केट में सेल्स कर रहे हो, ये प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है या टर्शरी मार्केट है, जियोग्राफी के लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये दूसरी बात हुई। तो तीसरा है कि अगर आप सिर्फ मार्केट में जा रहे हो, एक रेगुलर कॉल कर रहे हो, जैसा मैंने पिछले टाइम पे आपको बताया था इफ़ेक्टिव कॉल का, वो जो 1 2 3 4 5 6 जो एलिमेंट्स है उसके, तो इसमें सब आता है, प्रोडक्ट का नॉलेज वगैरह सब आ जाता है। लेकिन ये करते समय आपका खुद का स्टाइल होना चाहिए, आपका खुद की आइडेंटिटी आपने मार्केट में डेवलप करनी चाहिए, वो बहुत इसेंशियल है। उससे ही आपका पर्सनल रिलेशन डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल अगर लेंगे हम, तो हम अगर रेगुलर मार्केट विजिट करते हैं, मार्केट विजिट करने के बाद एक जनरल आइडिया आ जाता है अपने को कि कौन सा रिटेलर या डीलर कैसा है, क्या है। तो उसी वक्त थोड़ा सा अलग हटके हम क्या कर सकते हैं कि भाई उसका बर्थ डेट क्या है, उसका एनिवर्सरी क्या है, उसके बर्थ डेट में छोटा सा केक अगर उसके काउंटर पे या उसके दुकान पे जाके अगर हम काटते हैं उसके सामने, तो ये थोड़ी सी अलग पहचान हम इसी तरह कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। तो थोड़ी सी आपको लोगों का देखने का नज़रिया बदल जाता है कि भाई ये कुछ हट के कर रहा है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि हम जब भी ये मार्केट में घूमते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं ना, तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसा फॉर एग्जांपल जो भी चीज़ें, जो भी आपका असेसमेंट है मार्केट का, वो आपके जो रिपोर्टिंग बॉस है ना, उनको इमीडिएट रिपोर्टिंग बॉस हो तो उनको आपके रिपोर्ट से जाना चाहिए कि आपका असेसमेंट कैसा है। फॉर एग्जांपल देखेंगे तो पोटेंशियल ऑफ द मार्केट, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। उसके बाद आपका ब्रांड है, फॉर एग्जांपल आपका जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट कंपनी क्या बेंचमार्क में बेचना चाहती है, मतलब कि किस कंपनी के प्रोडक्ट के सामने वो प्रोडक्ट बेचने की इच्छा रखती है या बेचना चाहती है। ये सबसे बड़ी बात है, ये अपने को समझना चाहिए, है ना। मार्केट में कौन सी कंपनी क्या स्कीम दे रही है, हम क्या स्कीम दे रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ,
ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये जो एक सेल्समैन के हाथ में होने वाली चीज़ें हैं। मैं ये कभी नहीं बता रहा हूँ कि ब्रांड आपके हाथ में नहीं है ब्रांड आपके हाथ में। ब्रांड एक्टिविटी एक अलग चीज़ है। ब्रांड, हर एक कंपनी का ब्रांड कैसा है, एक्सेप्टेबिलिटी कैसी है, कम है, ज़्यादा है, मीडियम है, ये एक सेल्स ऑफिसर इमीडिएटली कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन दिस इज़ द प्रोसेस, कि ये प्रोसेस से अगर थोड़ा बहुत भी कम ज़्यादा होए, या कभी किसी का कैसा होता है, एक हर एक एरिया में ना प्रोडक्ट का स्टैंडिंग होता है। जैसा फॉर एग्जांपल ये एरिया में समझो हम थर्ड नंबर पे बिक रहे, मतलब थर्ड नंबर पे हमारा वॉल्यूम है, कुछ एरिया में फर्स्ट नंबर पे वॉल्यूम है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो चीज़ें अलग है। मैं जो बोल रहा हूँ ब्रांड स्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ, कि ये ब्रांड स्टैंडिंग सेल्स वाले के हाथ में नहीं होती। वो सेकंड पे हो, थर्ड पे हो या फर्स्ट पे हो, आपको बेचना है। आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो पॉइंट बता रहा हूँ इसको यूज़ करके हम डिफ़िकल्टीज लेवल कैसा कम कर सकें, ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उस बंदे में होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का मतलब क्या है, देखो कैसा होता है कि हर जगह पे, हर काउंटर पे हम जाएंगे, कोई किसी क्लाइंट को मिलेंगे, किसी मीटिंग में जाएंगे, हायर अथॉरिटी से अपना हमारा कोऑर्डिनेशन होता है। मार्केट में कुछ ना कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम आते ही रहते हैं, है ना। तो उसको सॉल्व करने की एबिलिटी आप में होनी चाहिए। ऑन द स्पॉट आपको सॉल्यूशन देना आना चाहिए, उससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। और ये क्या होता है, ये क्यों होगा, क्यों आपको प्रॉब्लम सॉल्व आप कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आपने मार्केट को एसेस किया है। क्यों? क्योंकि यू नो द इन एंड आउट ऑफ योर प्रोडक्ट, अदर्स प्रोडक्ट, स्कीम्स एंड ऑल, टेक्निकलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें होने के कारण आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको आएगा। आप ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ये सबसे बड़ी बात है और ये होना चाहिए। उसके बाद ये सब हम कर रहे हैं, रोज़ के रोज़ हमारा कॉल हो रहा है, हम मार्केट एसेस कर रहे हैं। ये जो मैंने पूरे पैरामीटर्स बताए कि भाई प्रोडक्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है ना। उसके बाद में जो मार्केट है और वो मार्केट का आपको असेसमेंट एकदम परफेक्ट आना चाहिए। उसके बाद आपका जो अपनी जो स्टाइल है वो एक अलग होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, जैसे बताया बर्थडे केक वगैरह, ये सारी चीज़ें। पर्सनल रिलेशन कैसा डेवलप करना है, मैनेजमेंट के साथ आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, हाँ, स्मूथ होना चाहिए। क्या होता है मैनेजमेंट के साथ, जब अपना कोऑर्डिनेशन स्मूथ होता है ना, तो वो रिफ्लेक्ट होता है नीचे, तो कंपनी का रिफ्लेक्शन जाता है। तो एक अच्छा एंगल, एक अंडरस्टैंडिंग होती है रिटेलर के पास कि हाँ भाई एवरीथिंग इज़ गुड एंड फेयर। तो ये सारी चीज़ें, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी वही होता है कि भाई एक क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, वो भी ज़रूरी है। तो उसके साथ ही साथ ये सब हम करते हैं ना, तो उसमें अपने को मेंटल कूल, मतलब मानसिक शांति रखना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि हमेशा हर एक बंदा, हर रिटेलर हो या अपना कस्टमर हो, कोई भी हो, हर एक बंदा अपना प्रोडक्ट लेगा या ऐसा श्योर नहीं है। तो 100 बहुत टाइम अपने को ये आता है कि भाई नहीं, हमको नहीं चाहिए, हम नहीं रखेंगे, हमको नहीं चाहिए। तो अपना मेंटल कूल जगह पे रखना बहुत ज़रूरी है। मेंटल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल्स पर्सन। उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि सही जगह पे सही वक्त पे जाना, पूरा मार्केटिंग का अगर एक ग्लांस पे मार्केट अपने को समझ में आता है, जो मैंने पॉइंट बताया उससे, तो अपने को पता चलता है किस समय किसको रिक्वायरमेंट है, किस समय किसके पास जाना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें ये टाइम मैनेजमेंट के अंडर आती है। सही समय पे जाना है और सही समय पे वो अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और उसके बाद आता है, ये सब के बाद एंड में आता है लीडरशिप। हर एक सेल्स पर्सन लीडर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लीडर का मतलब क्या है कि द पर्सन हु लीड फ्रॉम फ्रंट, आगे से वो लीड करता है ना। वो इनिशिएटिव लेता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसको जो ये होता है ना, जो क्या बोलते हैं, वो जो प्रसंग होता है उसके सामने, उसको वो एसेस करता है और उसको सॉल्यूशन देता है ना। कोऑर्डिनेशन उसका अच्छा होता है। तो ये लीडर, एक बीइंग अ लीडर, एक लीडर होना चाहिए। तो इन शॉर्ट
कोई भी सेल्स पर्सन खुद का ब्रांडिंग कर रहा है, खुद को बेच रहा है, ना कि कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहा है। ये कभी भी ध्यान में रखो। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो मैंने बताए। ये अगर आप करोगे तो एक नॉर्मल सेल्स पर्सन आप नहीं रहोगे, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की कैटेगरी में जाओगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? कंपनी में तो आपकी ग्रोथ होगी ही होगी, लेकिन दूसरी कंपनियां आपके पास एक पॉजिटिव एंगल से देखना चालू करेंगी और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस सब चीज़ों को आप फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच।